हम पहुंच चुके थे यूनिवर्सिटी। ये है सामने यूनिवर्सिटी, ये सामने है ऑफिस। अभी हम जाएंगे अंदर। तो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। मैं यहीं पे वेट करूँगा, अंकित अपना काम करवा रहा है अंदर। तो अभी मैं यहाँ बाहर कर रहा था अंकित का वेट। यहाँ पे मुझे हरियाणा के भाई मिले हैं। ये है अम्बाला से। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह, रणवीर सिंह, सन्नी, लवप्रीत। आज पहली बार ही आए हो क्या? टाइम है। अच्छा, क्या करने आए थे आप? डिग्री लेने आए थे अपनी। तो फिर कैसा लगा यहाँ पे आके? मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट टाइम ही? फर्स्ट टाइम, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हो गए थे तो सारा। उत्तराखंड पहले आए थे आप? बहुत बार, अभी 2-3 महीने पहले आए थे। अच्छा, इस साइड भी आए थे? फर्स्ट टाइम। तो पहले कहाँ पे गए थे? इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। अच्छा, उससे तो ये एरिया काफी अलग है। वो बहुत बढ़िया था उससे एरिया। हाँ, वो भी मतलब अपना जो उसका जोन है उसमें काफी अच्छा है। पर ये बहुत बढ़िया है। ये तो ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे जो इस साल था भीड़ ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी, बहुत भीड़ थी। मेरा भी इस साल केदारनाथ जाने का प्लान था, बट भीड़ को देखते हुए मैं स्पीति चला गया था। बहुत बढ़िया, क्योंकि केदारनाथ में काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इतनी भीड़ में जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो ओके, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ठीक है वीरेंद्र, निशान ओके, फिर आप तो यहाँ पे 2-2:30 बजे तक। तो अभी टाइम हुआ 11:45। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये आ चुका अंकित, और फिर से हमने अपना सामान वगैरह सारा पैक कर दिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले जाएंगे सतपुली, और सतपुली के बाद देवप्रयाग होते हुए हम जाएंगे ऋषिकेश। यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग हमें लग जाएंगे 6-6.5 घंटे ऋषिकेश तक। चलो ओके भैया, बाय। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो अभी टाइम हो चुका है 11:49। हम यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में जो एक गांव आया था वहाँ पे हम कर लेंगे ब्रेकफास्ट, फिर हमें रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा। फिर हम कंटिन्यू चलेंगे ऋषिकेश तक। A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. ये जो गांव है, ये भी जो बीच में गांव आ रहे थे उनसे बड़ा है। नीचे भी घर है और ऊपर की तरफ भी हैं बहुत सारे घर। यहाँ सभी जगह पे घर हैं। तो जो भैया वहाँ पे थे उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे खेती वगैरह का क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि खेती तो होती है, बट अब लोग खेती करते नहीं है ज़्यादा। या तो यहाँ से माइग्रेट होके बाहर जा चुके हैं, या फिर वो कोई जॉब वगैरह करते हैं, या कोई अपना काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। मॉनसून के सीज़न में ज़्यादा खेती होती है, बट अभी लगभग सारे खेत खाली हैं। I feel so alive as I reach out to the sky. तो अभी आने वाला है सांगला कोटी, जो एक छोटा सा टाउन टाइप से था। तो यहीं पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हम प्रॉपर लंच नहीं करेंगे,
हम कुछ लाइट खाएंगे या चाय कॉफ़ी कुछ, उसके बाद हम सीधा करेंगे डिनर रात को ही ऋषिकेश, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं ऋषिकेश। यहाँ से भी हमारी अभी 6 घंटे की राइड बाकी है। यहाँ पे देखते हैं कोई ढाबा रेस्टोरेंट क्या मिलेगा। I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. तो यहाँ पे हमें कोई भी अच्छा सा ढाबा नहीं मिला, तो अब हम देखेंगे आगे कुछ खाएंगे। रास्ते में एक और ढाबा था। In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. तो ये पता नहीं क्या है, कैक्टस जैसा। हम इसका छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, फिर घर पे लगा के देखेंगे कि ये ग्रो करेगा या नहीं। कोई भी अगर हम टुकड़ा लगाएंगे उसमें से दोबारा से नया प्लांट स्टार्ट हो जाता है। इसको चाय पानी है, अगर पीनी है तो पानी पीने का तो कुछ नहीं। चल आग गए देखेंगे। तो हम कुछ देर में सतपुली पहुंचने वाले हैं। 5-6 किलोमीटर और बाकी हैं। रास्ते में कहीं भी हमें ढाबा वगैरह नहीं मिला कोई ठीक सा, तो हम सतपुली में ही करेंगे ब्रेकफास्ट। ये जो रोड था ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था, इसलिए मैंने इस बार आते हुए वीडियो शूट नहीं की। तो हम पहुंच चुके हैं सतपुली। ये जो सामने सारा दिखाई दे रहा है ये है सतपुली। अब शायद हम फिर से यहीं से रिफ्यूल करवाएंगे अपनी बाइक, क्योंकि आगे कोई भी फ्यूल स्टेशन शो नहीं हो रहा है। तो हम फिर से आ गए हैं उसी फ्यूल स्टेशन पे जहाँ से हमने सुबह पेट्रोल डलवाया था। तो अब हमने डलवाया 400 रुपये का पेट्रोल। तो ये है वो चौक, ये जो सामने सड़क जा रही है इस पे है पेट्रोल पंप, और जो ये राइट हैंड साइड से जिस साइड से हम आए थे ये रास्ता जाएगा ऋषिकेश के लिए, और ये जा रहा था आगे जहाँ से अब हम आए हैं। अब हम कुछ खाते हैं फिर सीधा निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो ये आ चुका है हमारा खाना। हमने यहाँ पे मंगवाई है 2 थाली। तो भी हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमने लंच कर लिया था। जो ये वाला रास्ता है इसी से हम जाएंगे ऋषिकेश। पहले हम जाने वाले थे देवप्रयाग होके, बट जो ये ढाबे पे अंकल थे इन्होंने बताया कि वो रास्ता बंद है। वो रास्ता बंद नहीं है, उस पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी टाइम हुआ है 2:50 और हम 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। गुमखल यहाँ से रहता है 5 किलोमीटर। शायद गुमखल से पहले ही आएगा ऋषिकेश के लिए रोड, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। गूगल मैप्स में भी शो नहीं कर रहा है फिलहाल तक, बट जब हम आ रहे थे वहाँ से तो आते हुए मैंने देखा था एक साइन बोर्ड लगा हुआ था ऋषिकेश के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं गुमखल, बट हम थोड़ा सा 100 मीटर आगे आ चुके हैं जो ऋषिकेश के लिए रोड था उससे। गुमखल में एंट्री से पहले ही जब हम सतपुली की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट हैंड को जा रहा है रोड। ये जो सामने है सर, ऋषिकेश के लिए यही रास्ता है क्या? ऋषिकेश के लिए इस रोड से हम आए थे। ये है रास्ता ऋषिकेश के लिए।
ये जो रास्ता है ये ऐसे ही है नैरो, बट ये साफ है, ये लोकल रास्ता है। इस पे ट्रैफिक भी बहुत कम मिलेगा। A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. ये आ चुका है द्वारी खाल। अगर हम कहीं दूर से मैप पे ये रास्ता डालते हैं तो ये शो नहीं होता, बट जब हम गुमखल से ऋषिकेश के लिए रास्ता डालते हैं तब ये शो होता है। या तो हम गुमखल में हो या फिर हमारी स्टार्टिंग लोकेशन गुमखल डालें, तभी ये शो होता है, वरना नहीं होता। रास्ते में कुछ कुछ जगह पे अभी भी इस पे काम चल रहा था हल्का फुल्का, बट मैक्सिमम ये रेडी है। अभी 18 किलोमीटर बाद आएगा सिलोगी। I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. ये है सिलोगी। ये जो रोड है ये भी काफी मजेदार है बाइक के लिए। अब बड़ा गांव आगे आएगा शायद थोड़ी दूर, देवी खाल। जो मेरे राइट साइड में पहाड़ है उनके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चमक रहे हैं और देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं। नीलकंठ 47, ये रास्ता नीलकंठ बता रहा है 47 और ऋषिकेश 67 था या 63 था। तो ऋषिकेश से आगे पड़ता है नीलकंठ और ये दिखा रहा है पहले। तो हो सकता है ये रास्ता उस तरफ से होके आता हो, नीलकंठ की तरफ से। तो हमने अभी क्रॉस किया है धारा विलेज। अभी आगे आएगा देवी खाल। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, कुछ ही किलोमीटर था, बट यहाँ पे बीच में कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा कि कितने किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ऊपर भी लगाए हुए हैं सोलर पैनल्स और 5-6 किलोमीटर पीछे भी एक जगह सोलर पैनल थे 1000 किलोवाट के। तो अभी हमने मैप में चेक किया है, देवी खाल पीछे निकल गया है। हो सकता है कि साइन बोर्ड वगैरह ना दिखाई दिया मुझे। अब आगे आएगा धोरार विलेज। यहाँ पे जब से हम इस रूट पे चले हुए हैं, जितने भी गांव आए हैं सभी में बच्चे घर जाते हुए दिखाई दिए स्कूल से। हो सकता है कि यहाँ पे लेट छुट्टी होती हो। In the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. I found my way. तो अभी हम यहाँ रुकेंगे एक चाय ब्रेक के लिए। तो अभी हम रुके एक गांव में, लगभग ऋषिकेश से 35 से 40 किलोमीटर पहले। अभी बजे हैं शाम के 5, लगभग हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। ये सामने है सन, ये सामने ही है टी स्टॉल। यहाँ पे हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है। I found my way. I found my way.
I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause तो भी टाइम हुआ है 5:10। हमने यहाँ लिया था 10 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक। अब हम निकल रहे हैं आगे। लगभग 6, सवा 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. अभी हमें लगभग ऋषिकेश से 30 किलोमीटर पहले, और ये राइट हैंड साइड को हमें शायद गंगा दिखाई दे रही है, या तो ये गंगा है या कोई उसकी सहायक नदी है। गोप्रो में दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि काफी दूर है। जहाँ पे हमने कॉफी पी थी उसके 5 किलोमीटर आगे आते ही सारा रास्ता डाउनहिल है। पिछले 3-4 किलोमीटर से डाउनहिल रास्ता ही चल रहा है, और शायद ऋषिकेश तक ये ऐसे ही चलेगा। ये जो रोड है जिससे आज हम आए हैं, ये बिल्कुल ऑफ बीट रोड है। इस पे ना ही ज़्यादा ट्रैफिक है, सिर्फ 5-6 गाड़ियाँ दिखी थी या कुछ लोकल जो लोग होते हैं उनके व्हीकल्स थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ये थोड़ा नैरो ज़रूर है, बट रोड अच्छा बना हुआ है। तो अगर आप भी कभी लैंसडाउन से सीधा ऋषिकेश आना चाहें तो ये रोड ले सकते हैं। और इस पे जो रास्ते में व्यू आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे जैसे हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेंस फॉरेस्ट आता जा रहा है बिल्कुल। अब सनसेट भी हो चुका है तो अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। आई होप कि हम अंधेरा होने से पहले ऋषिकेश में एंटर कर जाएं। तो ऋषिकेश पहुंचने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो है कोई होम स्टे या कोई होटल ढूंढने की। इस प्रोसेस में डेली 30-40 मिनट लग जाते हैं हमें। आज भी वही होगा। बाय चांस कोई स्टार्टिंग में ही अच्छा होटल मिल गया तो ठीक है, वरना आज फिर से हमारा आधा घंटा वेस्ट होगा होटल ढूंढने के लिए। इस रोड की जो वाइब थी वो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी एज ए बाइकर। ये है एक छोटा सा वाटरफॉल और ये है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। लक्ष्मण झूला है अभी 20 किलोमीटर। तो अभी हमें लगभग ऋषिकेश से 14-15 किलोमीटर पहले, और ये जो पीछे एरिया गया था अभी, यहाँ पे बहुत सारी कैंप साइट थी, बहुत सारे रिजॉर्ट से कैंप्स थे। ये नीचे भी हैं लेफ्ट में, बट दिखाई नहीं दे रहे होंगे कैमरे में। अभी ऑफ सीजन है, हमें लक्ष्मण झूला या राम झूला के आसपास ही लेना है रूम, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लक्ष्मण झूला यहाँ से बचा हुआ है वही 13 या 14 किलोमीटर। तो अभी टाइम हुआ है 6:15 और हम पहुँचने वाले हैं लक्ष्मण झूला के पास। अभी पीछे जो ब्रिज था उस पे अगर हम राइट हैंड साइड को जाते हैं तो नीचे जो सिटी है ऋषिकेश, जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है, जहाँ से हरिद्वार के लिए रास्ता जाता है, वो वहाँ चला गया था, बट उस टाइम मेरा गोप्रो नहीं था। और अब हम जा रहे हैं राम झूला और लक्ष्मण झूला की तरफ। यहाँ से है लगभग 3-3.5 किलोमीटर। तो हमें लगभग सतपुली से लगे 4 घंटे। हम 2:17 या 20 मिनट पे वहाँ से निकले थे और अभी हुआ है 6:15।
हम जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से निकले थे 12 बजे और यहाँ पे 6:15 बजे पहुँचे हैं, तो लगभग 6:15 साढ़े 6 घंटे लग गए हमें यूनिवर्सिटी से लेके ऋषिकेश तक आते आते। इतना ही टाइम हम मान रहे थे कि लगेगा। अब हम चल रहे हैं गंगा के साथ साथ। तो हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूले के पास। जो राइट हैंड साइड में है ये है लक्ष्मण झूला। ये रास्ता बंद है, काम चल रहा है यहाँ। तो भी हमने यहाँ पे एक रूम फाइनल किया है, फाइनल तो नहीं किया है, 2 अलग अलग जगह पे है। देखते हैं उनमें से कौन सा अच्छा होगा। ये जो सामने से ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे है थोड़ा सा चलते ही लक्ष्मण झूला। जब हम अंदर की तरफ आते हैं मार्केट की तरफ, तो एक आश्रम की तरफ गली जा रही थी, वो सामने है आश्रम। यहाँ पे खड़ी हमारी बाइक। तो फाइनली हमने संत आश्रम के पास एक रूम ले लिया है। तो आज हमारी जो राइड थी वो लगभग 12 घंटे की हो गई थी, क्योंकि हम सुबह निकले थे 7:30 बजे और लगभग 6:30 या 7 बजे के करीब भी ऋषिकेश में पहुंचे हैं और रूम लिया है। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन।